हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को रोज निवेदन करता हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। भगवान क्या कह रहे हैं अब आप सोचिए। दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, लेकिन आपके और हमारे आश्रय नहीं। क्या बात करते हो? हमारे को धन का आश्रय, हमारे को पिता का आश्रय, हमें पति का आश्रय, हमें बेटे का आश्रय। कैसा आप अज्ञान है हमारे अंदर। और भगवान कह रहे हैं, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए साधु स्वभाव। अब साधु स्वभाव किसका होगा? जिसका मन निर्मल होगा। भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ। बताओ भगवान क्या कह रहे हैं? ना तो मैं अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को चाहता हूँ। बताइए, इतना प्रेम भगवान भक्त से करते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान? जो भक्त स्त्री से, पुत्र से, घर से और अपने शरीर से, अपने धन से, अपने प्राणों से, इस लोक से, परलोक से, बताइएगा 14 लोगों का जेल खाना, सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प मैं कैसे कर सकता हूँ? श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्लोक आता है। अब आप सोचिए, हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा भक्त के अधीन होना चाहते हैं, और भक्त है मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम। वही करूँगा जो मेरा मन चाहेगा। तो अब तक के कथा का निचोड़ क्या निकला कि आप हम सब लोग सोचें हमारी भूख क्या है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं प्रसंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपसे निवेदन करूँगा बहुत ध्यान से सुने। और रोज निवेदन करता हूँ, बुद्धि लगाकर ना सुने। बुद्धि हमारी बिगड़ी हुई है, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। अपने परमात्मा जिनको आप अपना इष्ट मानते हो और जिनको आप अपना गुरु मानते हो, उनके चरणों का ध्यान करके सुने। तो हनुमान जी की इस पूरी यात्रा में जो भिन्न भिन्न प्रकार के भूख का वर्णन आया,
वो ये बताने के लिए आया। क्या बताने के लिए? सही भूख कौन सी है और उसको शांत करने का सही रास्ता कौन सा है। देखिएगा, भूख होना अच्छी बात है। अगर शरीर में भूख ना लगे तो हर व्यक्ति वैद्य के, डॉक्टर के पास जाए, मुझे भूख नहीं लगती। भूख लगाने की दवा लेते हैं, लेकिन असली भूख वो पता नहीं चलता हमारे को असली भूख क्या है। भगवान को पाने की भूख। इसलिए मैंने आपसे कहा, ये सारी लीला जो अब तक बताई गई, सही भूख कौन सी है और उसको शांत करने का सही रास्ता कौन सा है। बार बार निवेदन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। इधर उधर इधर उधर, आंखों से, कान से टक टक करता रहता है, और नहीं भी करे अंदर से चलता रहता है। कहने का तात्पर्य, संसार में सभी भूखे हैं। किसी की भूख सुरसा के समान है। रामचरितमानस में सोचा नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं सुरसा के समान हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिंगनी के समान हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लंकनी के समान हैं। बहुत कुछ ऐसे बिरले भाग्यवान होते हैं जो अपनी क्षुधा की शांति के लिए, अपनी क्षुधा, असली भूख की शांति के लिए हनुमान जी के मार्ग का अनुगमन करते हैं। ऐसे लाखों में बिरले ही होते हैं। ये मत समझिए मैं बिरले कह रहा हूँ, कहीं बिरला जी के बारे में सोच रहे हैं कि वो बिरले हैं। वो बिरले की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कोई भाग्यवान होता है जो अपनी क्षुधा की शांति, अपनी भूख, भगवान के प्रेम की भूख, उसकी शांति के लिए हनुमान जी के मार्ग का अनुगमन करते हैं। आज देखिए, वृंदावन के अंदर मेरा एक संत से साक्षात्कार हुआ। उन संत का नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। 10,000 लोगों का रोज उनके यहाँ भंडारा लगता है। ज़्यादातर गुजरात में और महाराष्ट्र में रहते हैं, ज़्यादातर। आज उनसे संपर्क हुआ, साक्षात्कार हुआ। मैंने एक प्रश्न किया, मैंने कहा आप डॉक्टर हैं और संत भी हैं, और आप अपने मुख से बता रहे हैं कि मैं कोई पैसे नहीं लेता, लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो संत हैं, शरीर के रोगों का इलाज तो आप करते ही हैं, क्या आप अपने संपर्क में आने वाले भक्तों का मन के रोगों का इलाज भी करते हो? आप ताज्जुब करेंगे, उनके पास जवाब नहीं था। जवाब नहीं था। कहत कठिन समझत कठिन। अब आप सोचिएगा, जब 10,000 लोग रोज जिनके यहाँ प्रसाद पाते हों, तो बट नेचुरली लाखों करोड़ों उनके भक्त होंगे।
तो आप और हम लोग सोचें इस बात को, हम वो बिरलों में से कि हमारे अंदर असली भूख जाग जाए, प्रेम की भूख, भगवान को पाने की भूख। सारा दिन संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैंने आपसे कहा, आप और हम लोग अपनी भूख शांति के लिए हनुमान जी के मार्ग का अनुगमन करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु माना। विद्वान थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर। लेकिन राम सामने विराजमान है, राम का दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन संत थे, हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। वृक्ष पर बैठा हुआ एक तोता ये चौपाई बोल रहा है। तुरंत ये भाव आया, अरे मेरे गुरु हनुमान ये मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे सामने विराजमान ये दोनों राम लखन हैं। आप सोचिए, हम लोगों के जीवन में बहुत संत महात्मा आए, लेकिन ऐसी भूख जो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को लगाई, ऐसी भूख को शांत करने के लिए आप हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है। देवता भी याचना करते हैं, देवता भी याचना करते हैं। जिन देवताओं की आप हम लोग पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं हमारे शरीर को सुख मिले, और वो देवता हमारा शरीर पाना चाहते हैं। मैंने आपको प्रसंग बताया था, इंद्र अमृत कलश लेकर सुखदेव परमहंस के सामने प्रकट हो गए। हे प्रभु, परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग डगेगा, जब डसेगा इसे तो आप ये अमृत इसे पिला दीजिए, ये नहीं मरेगा, और मुझे कथा का रस दे दीजिए। लेकिन देखिए कितना दुर्भाग्य है। सुखदेव परमहंस ने कहा, असंभव। क्यों असंभव? आपके अंदर ये भूख तो है, लेकिन आप अधिकारी नहीं हो। बहुत ध्यान से सुनो, आपके अंदर भूख तो है, लेकिन आप अधिकारी नहीं हो। और हमारे अंदर हम अधिकारी हैं, हमारे अंदर भूख नहीं है। आप और हम सब अधिकारी हैं। जब भी मैं बोलता हूँ आप में, हम में, मैं अपने सहित बोलता हूँ, और अपने आप को आप सबसे नीचे महसूस करता हूँ। हम सब के अंदर हम अधिकारी हैं भगवान को पाने के, लेकिन भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन बुद्धि के गुलाम हैं। इसलिए अब जो चर्चा आगे चलेगी वो भक्त बहुत ग्रहण कर पाएंगे, जिनके अंदर आज भी अगर ये भूख जाग जाए। हनुमान जी जिस भूख से प्रेरित होकर ऊपर की ओर उठते हैं, उसमें एक विचित्र संकेत है। बताइए, यानी लाखों बंदर, अंगद भी वहां पर थे, जामवंत भी वहां पर थे, और ये जो बंदर हैं सारे देवता हैं, लेकिन सब डरते हैं। जिस भूख से हनुमान जी ऊपर उठते हैं, उसमें एक विचित्र संकेत छुपा हुआ है। वो सूर्य को मुख में रख लेते हैं। उसी प्रकार राहु भी सूर्य को
अपने मुख में रख लेता है। हनुमान जी ने जब सूर्य को मुख में रख लिया, एक क्षण के लिए ऐसा लगा संसार प्रकाश से वंचित हो गया। अंधकार तो तब भी होता है जब राहु सूर्य को ग्रस लेता है। तो क्या राहु और हनुमान जी अंधकार पैदा करने के कारण एक ही श्रेणी में रखे जाएंगे? आप सोचिएगा, राहु को और हनुमान जी को क्या आप एक श्रेणी में रखेंगे? इसलिए हनुमान जी नहीं चाहते कि राहु सूर्य को ग्रसे। वो सूर्य को अपने मुख में रखकर राहु से सूर्य की रक्षा करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न बार बार आता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो भी समझ लेते हैं। हनुमान जी ने सोचा, जिस सूर्य के वंश में मेरे प्रभु राम अवतार लेने वाले हैं, जिस सूर्य के वंश में ईश्वर अवतार लेंगे, जिनकी सेवा के लिए मेरा ये जन्म हुआ है, मेरे रहते हुए राहु यदि उस सूर्य को निगल ले तो इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या हो सकती है। तो भले ही हनुमान जी और राहु की वृत्तियां ऊपर से एक रूप दिखाई देती हैं, पर दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। भूख सबकी है, माया की भूख, काया की भूख, मान सम्मान की भूख, पद की भूख, ना मरने की भूख, जो कि सुनिश्चित है। ये सब भूखें टेम्परेरी हैं। असली भूख भगवान के प्रेम की, भक्ति की, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं रोज आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सत्संग समाप्त होने के बाद आपस में चर्चा किया करो। उससे क्या होगा कि सब अपने अपने मन बुद्धि की बातें करेंगे। जब मैं कहता हूँ मुझसे प्रश्न करो, तो प्रश्न नहीं करते हम लोग। भूख जागेगी प्रेम को पाने की, तो प्रश्न भी पैदा होंगे। आपस में ही चर्चा करो। जैसे हम चर्चा करते हैं, आपको इस डॉक्टर से क्या फ़र्क पड़ा? आप बताते हो पुराना पेशेंट, आप कब से आते हो? हम इतने महीने से आते हैं इस डॉक्टर के पास, हमें इससे बहुत फ़र्क पड़ा, हमारा ये शरीर ठीक हो गया, हमारा ये अंग ठीक हो गया, हमारे को ये फ़र्क पड़ा। ऐसे ही जब चर्चा करो तो भगवान की चर्चा करो। हनुमान जी संसार में प्रकाश की रक्षा करते हैं, जबकि राहु से ग्रस लेना चाहता है। हनुमान जी मुख में, आज समझ लीजिएगा, सूर्य को क्यों रखते हैं? पेट भरने के लिए नहीं, संसार की रक्षा के लिए। और राहु से उसकी गर्दन कटी हुई है, अंदर ले जा नहीं सकता, लेकिन अपने छल कपट से बाज नहीं आता। इसी प्रकार एक व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर संसार में उसकी रक्षा करता है, ज्ञान की रक्षा। आप सोचिएगा, अगर आप और हम लोगों को आत्मज्ञान हो जाए तो आप एक एक सांस अपना भगवान की चर्चा में लगाओगे, जग चर्चा नहीं करोगे। और देखने में आता है काम की चर्चा 1% होती है, 99% चर्चा बकवास होती है, और लोग उसी को खूब करते हैं। और दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को अपनी वस्तु बनाकर संसार में अज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। अब आप सोचिएगा,
भूख की बात है। जो धन का भूखा है वो धन लंपटों के पास जाएगा, जो प्रेम का भूखा है वो संतों के पास जाएगा। वो क्या चाहता है कि ज्ञान केवल मेरे पास रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, धनवान कभी नहीं चाहेगा कि मेरा धन किसी दूसरे के पास चला जाए। चांदनी चौक में आपकी दुकान हो, आप क्या चाहोगे? इस चांदनी चौक की 1000 दुकानों में मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। मेरी खारी बावली में दुकान है, मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं, यानी मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। और संत का ज्ञान क्या कहता है कि मेरा ज्ञान बांटने के लिए है। अब देखिएगा, दोनों धन हैं। अब आप समझ लीजिएगा, एक छुपाना चाहता है, एक बांटना चाहता है। यानी राहु सूर्य को मिटा देना चाहता है, उनके प्रकाश को संसार के लिए कम से कम कुछ देर के लिए ही सही मिटा तो सकूं। और हनुमान जी प्रकाश के भूखे हैं, आनंद के भूखे हैं, परमात्मा के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। संत महात्मा हमें क्या देते हैं? कई बार सोचिएगा कि हमें क्या देते हैं। हम इतना समय लगाते हैं, लेकिन अगर भूख जाग जाए तो लगेगा परम धन देते हैं, परमात्मा का प्रेम देते हैं, उनको पाने की भूख जगाते हैं। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके, जब कीर्तन करते हो तो अपने सामने भगवान को साक्षात्कार, जैसा रूप आपको पसंद हो खड़ा करके किया कीजिए।